ये सदका और खैरात आने वाली बलाओं को टाल देती है, आने वाली बलाओं को दूर कर देती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया तकदीर में सारी चीज लिखी जा चुकी है, अगर तकदीर में लिखी हुई किसी मुसीबत को अगर तुम दूर करना चाहते हो तो तुम सदका और खैरात करो, क्योंकि सदका और खैरात आने वाली मुसीबतों पर रोक लगा देती है। मेरे भाइयों, दुनिया में यही सदका और खैरात कर जाइए, ताकि अगर हमारी मौत एक्सीडेंट से लिखी है तो सदका हमारे उस एक्सीडेंट को टाल दे। अब आप कहोगे कि तकदीर में तो सब लिखा है, हमारी मौत जब, तो तकदीर में ये भी लिखा होता है कि इस आदमी की मौत एक्सीडेंट से लिखी है, लेकिन 1 महीना पहले ये सदका और खैरात करेगा और हम इसकी मौत को टाल देंगे। ये भी तकदीर में लिखा हुआ है, ये भी तकदीर में लिखा हुआ है। मेरे भाइयों, इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाइए। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की इज्जत व आबरू को समझे। चलिए, 2:10 हो चुके हमारी घड़ी में। मेरे भाइयों, मैंने 10 मिनट फिर भी ज्यादा ले लिया है आपका, फिर भी आपको देखकर थोड़ा सा रहम आ गया है हमें। मैं चाहता हूं कि 10 मिनट और बैठ जाऊं आपके पास और इस बैठ कर मैं इंतजार कर लूं। आपने जिस तरीके से चंदा करना चाहिए और होना चाहिए नहीं दिया। मेरी इन मिसालों के बाद, सदका और खैरात की बात कह देने के बाद, सदका और खैरात से माल बढ़ता है ये कह देने के बाद, चलिए मैं 10 मिनट का टाइम आपको और देता हूं और इसके बाद फिर मैं आपसे अपील करता हूं कि अब मेरे कम सुनने ही पर आज इक्तिफा कीजिए। जिंदगी रही तो फिर कभी बुलाइएगा और इंशाअल्लाह मैनेजमेंट और टाइम के मुताबिक तो मेरे भाइयों, ये चीज आपके सामने मैंने रख दी है और आपसे मैं अपील करता हूं कि 10 मिनट तक जो मैं यहां बैठा हूं, आपसे गुजारिश है कि मेरे हाथ में अगर आप कुछ देना चाहें इस मदरसे के लिए, आज आपकी मोहब्बत का सवाल है, मुझे देखना है कि आपको हमसे कितनी मोहब्बत है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो दोनों जहान का रब है। कृष्ण जी कह रहे हैं ये पढ़ो, हमारे यहाँ भी वही पढ़ा जा रहा है। कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन बसुर दया माना, उसके बाद कहो वो बड़ा दयालु और कृपालु है। हम लोग क्या पढ़ते हैं? अर्रहमान अर्रहीम, वो बड़ा ही मेहरबान इंतहाई रहम करने वाला है। कृष्ण जी कहते पढ़ो नए सुपथ राय आसमान, सुंदर पथ मानी रास्ता, राय मानी चलाना, आसमान हमारे फायदे के लिए। हाय प्रभु, हमको हमारे लाभ हमारे फायदे के लिए सुपथा सुंदर रास्ते पर चला, हमको हमारे लाभ के लिए फायदे के लिए अच्छे रास्ते पे चला। हम और आप क्या पढ़ते हैं? इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हाय अल्लाह हमको सिराते मुस्तकीम पर सीधे रास्ते पर चला। कृष्ण जी के जो कह रहे हैं वही हमारे नबी ने भी कहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाले अगर अपनी किताबें पढ़ लें तो कभी इस्लाम से नफरत नहीं करेंगे, मुसलमानों से नफरत नहीं करेंगे। उनके बस में नहीं है नफरत करना। अगर वो किताबें पढ़ लें, जैसे हम इस्लाम पढ़ने के बाद और हिंदू धर्म की किताबें पढ़ने के बाद किसी हिंदू से नफरत नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा कुरान कहता है एक मनुष्य को, एक नफ्स को अगर किसी ने कत्ल कर दिया तो वो पूरी दुनिया का कातिल है। मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फकअन्नमा कतल अन्नास जमिया, जिसने दुनिया में किसी एक मनुष्य को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, अगर आपने किसी को कत्ल कर दिया तो एक इंसान को कत्ल नहीं किया, पूरी दुनिया की इंसानियत को कत्ल कर दिया, पूरे विश्व की इंसानियत को मार डाला, पूरे मानवता का, पूरी इंसानियत के आप कातिल हैं, एक को नहीं मारा है आपने। कुरान सारी दुनिया के इंसानों को एक परिवार से देखता है, एक खानदान से तशबीह देता है। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितअरफू, हाय सारी दुनिया के इंसानों तुम आपस में भाई भाई हो, इसलिए कि तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है, तुम एक बाप आदम से और एक माँ हव्वा से पैदा किए गए हो। जब तुम्हारा बाप एक, तुम्हारी माँ एक, तो तुम सब आपस में भाई भाई हो, खानदान तुम्हारा एक है, तुम एक परिवार की तरह हो, तुम एक खानदान की ब्रांच, एक पेड़ की शाखाएं हो।
लीजिए, कुरान हम सबको एक खानदान से, एक परिवार से जोड़ रहा है और कह रहा है कि तुम सब आपस में एक दूसरे के भाई हो, तुम सब आपस में एक दूसरे, एक ही माँ और एक ही बाप के बेटे हो। इतनी बड़ी इंसानियत का सबक मेरे भाइयों दुनिया के किसी मजहब के अंदर नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन कुरान और हदीस के कानून को हमें फॉलो करना है। इसलिए इंसानियत जहां निभाना पड़े वहां रिकॉर्ड तोड़ देना, लेकिन मजहब के साथ समझौते मत करना। अल्लाह के रसूल ने यहूदियों की मदद की, अल्लाह के नबी ने ईसाइयों की मदद की, अल्लाह के नबी ने मजूसियों की मदद की, लेकिन धर्म से समझौता नहीं किया। अगर किसी हिंदू भाई को ब्लड की जरूरत है और ब्लड नहीं मिल रहा है और उसका ग्रुप आपके ब्लड ग्रुप से मैच खा रहा है और आपके एक बोतल ब्लड देने से उसकी जान बच रही है, तो इस्लाम ये कहता है कि उस वक्त आप रोजा तोड़ दो। अगर रोजे की हालत में भी हो तो आप रोजा तोड़ दो और रोजा तोड़कर ब्लड दे दो और ब्लड देकर उसकी जान बचा लो। इस रोज़े की क़ज़ा बाद में हो सकती है, अगर जान चली गई तो बाद में जान वापस नहीं आएगी। एक गैर मुस्लिम के लिए इस्लाम ये कहता है कि तुम अपना रोज़ा तोड़कर ब्लड देकर उसकी जान बचा लो, रोज़े की क़ज़ा बाद में कर लेना। इंसानियत निभाई तो इतनी, लेकिन ये भी नहीं कहा कि तुम उनके मंदिरों में जाकर सजदा कर लो। अल्लाह के नबी ने कहा, कुरान की आयत नाजिल हुई जब काफिरों ने कहा कि 6 महीने आप हमारे माबूद की इबादत कर लें, हमारे खुदा, और 6 महीने में आपके माबूद की, आपके रब की इबादत कर लेते हैं, तो अल्लाह के नबी ने साफ कह दिया, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ये नहीं होगा। इंसानियत हम निभाएंगे लेकिन दीन के साथ समझौता नहीं करेंगे। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और हमारे लिए हमारा दीन, ये समझौता नहीं कर सकते। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये बताई, युस्बिहु रजुलु मोमिनन व युमसी काफिरन व युमसी मोमिनन युस्बिहु काफिरन। एक मुसलमान को तुम देखोगे सुबह फजर की नमाज पढ़ेगा, नमाज पढ़ने के बाद कुरान की तिलावत करेगा, मस्कीनों को गरीबों को खाना खिलाएगा, सुबह सवेरे उठेगा तो वो मोमिन होगा, लेकिन शाम का सूरज डूबने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा। ये क़यामत की निशानी बताई। एक ज़माना ऐसा आ जाएगा कि मुसलमान सुबह हालत ईमान में उठेगा लेकिन सूरज डूबने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा। आज ये चुनाव का दौर है और देख लीजिए आज चुनाव के इस दौर में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक बेचारा मुस्लिम कैंडिडेट सुबह उठता है, फजर की नमाज पढ़ने जाता है, कुरान की तिलावत भी करता है, गरीबों की मदद भी करता है, ज़ुहर भी पढ़ता है, लेकिन उसको मालूम है कि हमें हिंदू लोगों का भी वोट लेना है, हिंदू भाइयों का भी वोट चाहिए। हिंदुओं को खुश करने के लिए वो उनके मंदिर में चला जाता है, वहां जाकर टीका भी लगा लेता है और मूर्ति पे जाके वो हार भी चढ़ा देता है, इसलिए कि ऐसा करने से हमें हिंदू भाइयों का वोट मिल जाएगा। मेरे भाइयों, सुबह वो हालत ईमान में उठा लेकिन शाम होने से पहले पहले उसने कुफ्र कर लिया है। फरमाया अल्लाह के नबी ने, ये क़यामत की निशानी होगी, एक मुसलमान हालत ईमान में उठेगा लेकिन शाम होने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा। यबीउ दीनहु बिइरज़िम मिनद दुनिया, दुनिया के चंद सिक्कों को हासिल करने के लिए वो अपना दीन बेच देगा। दुनिया के चंद टुकड़ों को पाने के लिए वो अपना दीन का सौदा कर देगा। दुनिया के चंद सिक्कों के लिए वो अपने दीन की सौदेबाजी करेगा। अपने मुआशरे और समाज पर ऐसे मुस्लिम कैंडिडेटों पर नज़र रखो जो गैर मुस्लिमों का वोट पाने के लिए टीका भी लगा रहे हैं और मूर्तियों पर हार भी चढ़ा रहे हैं। और दलील क्या देते हैं, अरे हिंदू भाई भी तो कैंडिडेट है, वो भी तो रोज़ा रख लेता है या इफ्तार पार्टी में आ जाता है, वो भी तो टोपी लगा लेता है, हमें क्या मतलब है, हमें उससे क्या मतलब है वो क्या कर रहा है। लेकिन आपकी शरीयत आपको इजाजत नहीं देती है कि आप मंदिर में जाकर टीका लगाएं। टीका लगाना ये मुशाबिहत है गैर मुस्लिम से, और मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिन्हुम, जो जिस कौम की मुशाबिहत करेगा क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। मूर्तियों पर फूल और हार और मालाएं नहीं चढ़ाई जा सकती,
अगर आपने मंदिर में किसी मूर्ति पर फूल और मालाएं चढ़ा दी तो माफ कीजिएगा बहुत से लोग दलील दे देंगे, जब आपका नेता मूर्तियों पर फूल और हार माला चढ़ा देता है तो हमने कब्रों पे अगर फूल चढ़ा दिए तो कौन सा जुर्म किया है, हमने यहाँ चादर चढ़ा दी तो कौन सा जुर्म किया है। मेरे भाइयों, किसी भी पत्थर पर फूल और माला नहीं चढ़ाया जा सकता है, उसके सामने हाथ जोड़ के खड़ा नहीं होया जा सकता है। अगर शरीयत ने किसी पत्थर को चूमने की इजाजत दी है तो वो सिर्फ हजरे अस्वद है जो खाने काबा में लगा हुआ है, सिर्फ उस पत्थर को चूमने की इजाजत दी है। अगर आसानी के साथ वहां जा सकते हो और उसको छू सकते हो तो छू लो, और चूम सकते हो तो उसको बोसा दे दो। लेकिन अगर ये आसान ना हो, भीड़ बहुत ज्यादा हो, तो हाथ का इशारा कर लो, बस इतना काफी है और आपको सवाब मिल जाएगा। दिल में नियत करो, अगर भीड़ ना होती तो मैं जरूर चूमता, लेकिन मैं नहीं चूम पाऊंगा क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। दाहिना हाथ उठाकर इशारा कर दीजिए और अपना चक्कर लगाना शुरू कर दीजिए। उस पत्थर को ही चूमा जा सकता है और उसका बोसा लिया जा सकता है, उसके अलावा किसी पत्थर को नहीं चूमा जा सकता। लेकिन हजरत उमर फारूक का जब जमाना आया तो उमर फारूक को डर लगने लगा, इस पत्थर को लोग चूमते, ऐसा ना हो कि इस पत्थर को आगे चलकर लोग इसको खुदा बना ले, माबूद बना ले, कहीं इस पत्थर से रोजी रोटी ना मांगने लगे, इस पत्थर से कहीं औलाद ना मांगने लगे, इस पत्थर को बाबरकत पत्थर समझकर बरकत के हुसूल के लिए बैठने न लगे। तो हजरत उमर फारूक ने तवाफ करने से पहले उस पत्थर पे हाथ रख के कहा था, आए पत्थर, अन्नका हजरुन ला तनफउ वला तजुर, आए पत्थर तू सिर्फ एक पत्थर है, आए हजरे अस्वद तू सिर्फ एक पत्थर है, तू किसी को नफा नहीं पहुंचा सकता, तू किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तेरे अंदर नफा देने की और नुकसान पहुंचाने की ताकत नहीं है। मैं तो सिर्फ तुझे इसलिए चूमता हूं क्योंकि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मैंने चूमते हुए देखा है। अगर मेरे नबी ने तुझे न चूमा होता तो मैं भी तुझे नहीं चूमता। बस आए पत्थर सुन, तेरे अंदर किसी को कुछ देने की और किसी से कुछ छीनने की ताकत नहीं है, तू माबूद नहीं है, तू खुदा नहीं है, तू रब नहीं है। सवाल यह है कि फिर मैं तुझे चूम क्यों रहा हूं? मैं सिर्फ इसलिए चूम रहा हूं क्योंकि मेरे नबी ने तुझे चूमा, इसलिए हम तुझे चूम रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये कहकर लोगों को बता दिया कि पत्थर पत्थर है, ये रब नहीं है, ये माबूद नहीं है, यहाँ चादर नहीं चढ़ाई जाएगी, यहाँ हाथ जोड़कर खड़ा नहीं हुआ जाएगा, इस पत्थर से किसी किस्म की बरकत की उम्मीद मत रखना। बस एक सुन्नत है उसको चूमना, एक छूना और बोसा लेना सुन्नत है। मेरे प्यारे साथियों, ये इस्लाम की शीतल छाया और इस्लाम की साफ और शफाफ तालीम है, इसे हमें और आपको गौर करना चाहिए और लेना चाहिए और सीखना चाहिए। ये मजहब सबका है। आओ, अगर नमाज है तो आपके यहाँ पर भी है, कलमा है तो आपके यहाँ पर भी है, अगर ज़कात देने का हुक्म दिया है इस्लाम ने तो आपके यहाँ पर भी दान व खैरात का है। सबूत व दानम दीक्षिता, हाय अर्जुन, ज्यादा से ज्यादा गरीबों मिस्कीनों में दान दिया करो, दान देने से पाप मिटते हैं। अगर हमारे यहाँ रोजा है तो आपके यहाँ पर भी व्रत है। हाँ, एक फर्क जरूर मिलता है, हमारे यहाँ मरने के बाद इंसान दोबारा कुत्ता बिल्ली चूहा नहीं बनता है और आपके यहाँ मरने के बाद आवागमन है। अच्छे कर्म किए होंगे तो फिर से मनुष्य बनाकर पैदा किया जाएगा, लेकिन बुरे कर्म किए होंगे तो अपने अपने कर्मों के मुताबिक इंसान को सजा मिलेगी। मनुस्मृति पढ़िए, एक एक गुनाह की सजा लिखी हुई है। 2-3 सजाएं मुझे याद हैं। रिश्वत खाओगे तो कुत्ते का जन्म होगा, जुआ खेलोगे तो भैंस का जन्म होगा, किसी लड़की पर गलत नजर डालोगे तो तुम्हें अगला जन्म लड़की का होगा, चोरी करोगे तो अगले जन्म में बिल्ली बनाए जाओगे। ये हमें याद है मनुस्मृति के, वरना उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ, ये करोगे तो आलू बनोगे, ये करोगे तो गोभी बनोगे, ये करोगे तो बैगन बनोगे, ये करोगे तो फूल गोभी बनोगे, ये करोगे तो यहाँ तक कि हरा धनिया हरा मिर्चा, ये करोगे तो ये बनोगे।
पूरी एक लिस्ट है, दाल चावल तक की लिस्ट है। ये करोगे तो दाल बनोगे, ये करोगे तो चावल बनोगे, ये करोगे तो मतलब सबकी एक लिस्ट है। यानी ये सारी सब्जियां जो आप देख रहे हो ये पाप के नतीजे में मिल रही हैं हमें और आपको। ये सब पहले इंसान थी, इन्होंने वो जुर्म किए थे तब दाल बनाए गए। हम जो खा रहे हैं वो इंसानों को खा रहे हैं। पूरी एक लिस्ट है। एक बार मैं पढ़ रहा था मनुस्मृति, तो उसमें देखा तो मैं सोचने लगा, या अल्लाह, इसमें लिखा है कि जुआ खेलोगे तो भैंस का जन्म होगा। तो दुनिया में जितनी भैंसें हैं इसका मतलब ये पहले सब इंसान रही होंगी। इन्होंने जुआ खेला होगा तो इनको भैंस का जन्म हुआ है। इसका मतलब यह है कि दुनिया में अगर कोई आदमी जुआ ना खेले तो भैंस का जन्म ही नहीं होगा। और जब भैंस नहीं होगी तो दूध भी नहीं मिलेगा, और दूध नहीं होगा तो दही, मट्ठा, घी, छाछ, पनीर, दूध से बनने वाली सारी नेमतें हमें कुछ नहीं मिलेंगी। यानी ये सारी नेमतें खाना है, तो इसका मतलब यह है कि जुआ खेलो। एक पंडित से मैंने कहा, लोकल पंडित से, कहने लगा चुप रहो मौलाना साहब, हम इतने बड़े पंडित नहीं, हमारे किसी बड़े पंडित से पूछो। हम लोग तो बस ऐसी दान कन्या कर लेते हैं, कुछ हमें गुरु दक्षिणा मिल जाती है, हम क्या जाने ये सब। लोकल पंडित था, नहीं बता पाया। क्लियर लिखा है जुआ खेलोगे तो भैंस का जन्म होगा। अब बताइए तो आप, ये सारी नियामतें हमें जुआ खेलने के नतीजे में मिल रही हैं। इससे भी बड़ी बात, चोरी करोगे तो बिल्ली का जन्म होगा। अरे हमने दुनिया में चोरी की, पुलिस ने हमें पकड़ा, जेल में डाल दिया। पुलिस की जेल फिर भी अच्छी है, जब तक हम जेल में है दूसरे की चोरी तो नहीं कर रहे हैं, कम से कम इलाका सुरक्षित तो है। लेकिन अल्लाह अगर चोर को बिल्ली बना दे तो मोहल्ला सुरक्षित कहाँ है? जब इंसान थे तो माल चुराते थे, रुपया चुराते थे, सोना चुराते थे, चांदी चुराते थे। लेकिन अल्लाह ने चोर को बिल्ली बना दिया, तो अब सोना चांदी नहीं चुरा रहे हैं, किसी का कबूतर चुरा रहे हैं, किसी की मुर्गी फाड़ रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ ना कुछ अभी भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि पुलिस की जेल फिर भी मजबूत है। अल्लाह ने जो सजा देकर बिल्ली बनाया वो कमजोर है, क्योंकि चोरी तो अभी भी नहीं रुकी है। रिश्वत खाओगे तो कुत्ते का जन्म होगा। ये बड़ी अजीब बात है। जब मैं रास्ते में किसी कुत्ते को देखता हूं तो सोचता हूं पता नहीं ये किस पुलिस वाले, नाम ना लो, हालात खराब हो जाएंगे। सोचता हूं कि ये किस लुटेरे का वो होगा। ये जो कुत्ते हैं, ये लोकल कुत्ते हैं, ये 100-200 रुपए लेकर ट्रक छोड़ने वाले, कम हल्की फुल्की रिश्वत। और एक कुत्ता वो होता है जो 20-22 साल की खूबसूरत लड़की, लवली, स्वीटी, प्रीति, ट्विंकल, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां, 40-50 हज़ार का कुत्ता नहला धुला कर और मुंह से मुंह लगा करके जो गाड़ी में बिठाती हैं और लेके एसी गाड़ियों में चलती हैं। मैं सोचता हूं ये किसी बड़े VIP लीडर, किसी नेता का जन्म हुआ होगा।